अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज का पार्ट बनता है 9th चैप्टर के साथ। 2.5 तक जो पहला पोर्शन होगा पेपर का उसमें आएगा सेक्शन 1 में, और ये जो है 2.6 और 9th चैप्टर इसका सेक्शन अलग होगा। इसमें पार्शियल डेरिवेटिव स्टडी करेंगे। पहले हमने जिस तरह फंक्शंस पढ़े हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक ही वेरिएबल का फंक्शन होता है, उसी का हमने लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सारा कुछ स्टडी किया है। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स यानी 2 या 3 वेरिएबल्स का भी फंक्शन हो सकता है। जैसे z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है हमारे पास, ये f जो है वो z जो है वो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, x और y का, यानी इन पे डिपेंड कर रहा है। ये एग्जांपल है कि आपके पास अगर ये एरिया रेक्टेंगल का दिया गया है, सपोज उसकी लेंथ x है और विड्थ y है, एरिया उसका एक्स वाई होगा, तो ये एरिया किसका फंक्शन हो गया, एक्स वाई का। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम लिख लें तो वो भी वॉल्यूम फंक्शन हो जाता है एक्स वाई जी का, 3 वेरिएबल्स का। इसमें हम लिमिट एवेल्यूएट करेंगे। लिमिट की डेफिनेशन तो ये है, इसी तरह से वो पहले वाले में थी जिस तरह, उसमें एक वेरिएबल था, एफ ऑफ एक्स था। A function z equal to f of x y is said to tend to a limit L as x y approaches to a b। वहाँ एक ही पॉइंट है as x approaches to a, यहाँ पर x y हैं तो ये उसी तरह से a b को अप्रोच करेंगे। If for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that के फंक्शन और लिमिट इनका जो डिफरेंस है इसकी मॉड एप्सिलॉन से छोटी होगी। एप्सिलॉन क्या है, बहुत छोटा नंबर है, नियरली इक्वल टू 0। और ये कब होगी एप्सिलॉन से छोटी, व्हेन एवर x माइनस ए इज़ लेस, मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। यानी जब x, इसका मीनिंग ये है कि एंड y माइनस बी मॉड इज़ लेस देन डेल्टा, कि जब x और y ए बी को अप्रोच कर रहे होंगे तो f ऑफ एक्स वाई एल को अप्रोच कर जाएगा। ये है इसके मीनिंग। तो इसको इस तरह लिख देते हैं हम, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल। जी, ये पहले भी हम कर चुके हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यूज़, लिमिट्स हमारे पास 2 या ज़्यादा आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एक ही वैल्यू आती है तो वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है। जी, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है लिमिट तक। एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.5 है हमारे पास, एवेल्यूएट द गिवन लिमिट। उसी तरह से करना है कि जहाँ इन्फिनिटी बन रही है या 0/0 बन रहा है, वहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है या और टेक्निक्स अप्लाई करनी है। अगर ये डायरेक्ट ही कोई आंसर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई की वैल्यूज़ डायरेक्ट उसमें पुट कर देते हैं फंक्शन में। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 में भी इसी तरह से डायरेक्ट ही वैल्यूज़ आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्स वाई 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऊपर ई रेज टू द पावर एक्स वाई, ये ई रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और साइन 0 होता है, नीचे एक्स वाई 0 होगा, ये 0/0 बन गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे वही लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे अलग अलग दोनों फंक्शंस पे। तो ये साइन एक्स वाई ओवर एक्स वाई, ये लिमिट भी 1 आ जाएगी। और दूसरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें जब हम पुट करते हैं एक्स वाई को 0 तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसको सॉल्व करना है, और ये भी शो करना है हमने कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हम ये पूरे को ना एल के इक्वल सपोज कर लेते हैं। सपोज कर, यानी ये हमने सपोज कर लिया कि ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एल है। अगर तो उसकी एक ही वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर वो डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये एक्स वाई 0 को अप्रोच कर रहे हैं, इसका मीनिंग है कि ये बहुत सारे वेज से हम एक्स 0 को अप्रोच कर सकते हैं। डिफरेंट लाइंस हो सकती हैं, कर्व्स भी कोई हो सकती हैं। तो जब एक्स वाई 0 को अप्रोच करेगा, कोई इस तरह की इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो ओरिजिन में से पास करती हैं। इसके लिए हमने ये एक लाइन की इक्वेशन लिखी है, y इक्वल टू एम एक्स। ये लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास कर रही है और इसका स्लोप m है। हमने क्या करना है, इसमें y की जगह पे एम एक्स पुट कर देना है। हम सपोज कर रहे हैं कि एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 अलॉन्ग द लाइन y इक्वल टू एम एक्स। जी, ये
इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बच गया m/1 + m स्क्वायर। यहाँ तो लिमिट लिखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि एक्स वाई ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से क्या है, m स्लोप है और इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, यानी m की वैल्यू भी इन्फिनिट हो सकती है। हर लाइन के लिए अलग स्लोप होगा, which is different for different values of m, so the given limit does not exist। स्टूडेंट इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है y = mx पुट करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी ये m रख लें, एंड में देखें ये सारा कुछ एक्स वाई ख़त्म हो जाते हैं, 1 - m स्क्वायर / 1 + m स्क्वायर बचता है आपके पास। तो यही लिख देना है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m द लिमिट इज़ डिफरेंट, hence we can say that limit does not exist। जी, इसमें भी इसी तरह से kx² + by/cy² + dx, इसमें y = mx पुट करें और एंड पे देखें क्या आता है। x के बगैर टर्म आ गई है bm/d, तो ये m जो है ये डिफरेंट हो सकती हैं इसकी वैल्यूज़, तो लिमिट भी डिफरेंट होगी, इट मीन्स कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जी, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों इसी तरह से करते जाना है और हर किसी में ये होता जा रहा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यही आपने शो करना है क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम उसी तरह से हमने इसको किया। सपोज कर लिया लेट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 अलॉन्ग द लिमिट y = mx। जब हमने इसमें mx रखा, ये देखें यहाँ ऊपर x³ है, नीचे x4 है, तो वो ये नीचे से x² कॉमन लेके ऊपर कैंसिल कर दिया, ऊपर एक x बच गया है। तो जब एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 होगा, यहाँ पर ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 1 + 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 0। लिमिट का आंसर 1 आ गया है आपके पास, इट मीन्स कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। लेकिन शो क्या करना है आपने कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम क्या करते हैं, ये एक कर्व ले लेते हैं, सपोज करते हैं लेट सपोज एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 अलॉन्ग x = y²। ये कर्व है, इसके अलॉन्ग हम चेक करते हैं, x को y² पुट कर दिया, इसको देखें इसकी लिमिट आ गई है 1/2। पहले जब y = mx पुट किया था, हमने सपोज किया था कि अलॉन्ग द लाइन एक्स वाई अप्रोच कर रहा है 0 0 को, तो लिमिट आई थी 0। अब हमने सपोज किया है कि अलॉन्ग द कर्व ये 0 0 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट आई है 1/2। दोनों लिमिट्स डिफरेंट हो गई, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जी, इतना ही काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 10 तक। लिमिट्स का नेक्स्ट कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह, वो कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।